आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। चर्चा को आरंभ करने से पूर्व आप सभी भाई बहनों को आज के दिवाली पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। क्योंकि वर्तमान समय जो दिवाली का चल रहा है उसमें देखिए सजावट, घूमना फिरना या उपहारों का एक विशेष महत्व बढ़ता जा रहा है। पूजा का महत्व सापेक्ष रूप से घटता जा रहा है। इसलिए हमने देखिए आज ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष को विशेष रूप से उपहार से, आशीर्वाद से जोड़ा है। देवी देवताओं के जितने भी चित्र हैं उसमें भी एक आशीर्वाद की स्थिति है। परमात्मा भी आपको हमें देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त में एक सात्विक स्थिति का एक विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं, ताकि हम परमात्मा को जाने, परमात्मा से जुड़े और परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करें। और कभी-कभी हम जो अपने माता-पिता के जो पाँव छूते हैं, उसमें भी जो एक माता-पिता का जो आपको हमें हाथों से एक आशीर्वाद मिलता है। देखिए ये सभी सकारात्मक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा तो हैं, लेकिन ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ जिस पर हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही अपनी चर्चाओं में हम बार-बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ये शब्द बार बार हम दोहराते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का जो संग हम जैसा जैसा जिस भाव से करते हैं, फिर उस गुण का, संग का रंग आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे जीवन में, या यूं को कि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर में सहज ही दिखने लगता है। देखिए प्रकृति के 3 गुण भले ही अपने आप में जड़ है, ये कोई चेतन सत्ता नहीं है। चेतन सत्ता तो देखिए 2 ही है, आत्मा और परमात्मा। इन सभी स्थितियों पर हम बार बार चर्चाएं करते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ वीडियो का नया नाम होता है तो फिर उस नाम के अंतर्गत हमारी कुछ चर्चा अपने आप ही एक गति लेने लगती है, उस दिशा की ओर सहज ही चलने लगती है, जिसके फलस्वरूप मेरा बोलने में, आपका सुनने में एक सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। देखिए मनुष्य जोनी तो आपको में मिली ही इसीलिए है कि हम अपना जितना अधिक सात्विक स्थिति मजबूत करेंगे, फिर उतनी अधिक ही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक दिशा पकड़ने लगती है। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार बोली जाती हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को हम अपने जीवन में एक उपहार रूप में स्वीकार करते नहीं। अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सर्वप्रथम अब मैं आप सभी भाई बहनों को, क्योंकि आज दिवाली का पर्व है और दिवाली का पर्व देखिए एक परमात्मा से संबंध रखता है। भले ही आज इस पर्व ने देखिए ये उपहार की कुछ स्थितियों का एक विशेष रूप धारण कर दिया, इसलिए मेरे मन में आया कि आज दिवाली का पर्व भी है, यानी कि परमात्मा का पर्व। हालांकि जितने भी देखिए जो पर्व मनाए जाते हैं, इन सब का ही उद्देश्य एक ही है कि हम किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अपना सत्वगुण बढ़ाएं। और क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। ये जो सत्वगुण की स्थिति है, ये तो प्रकृति का गुण है, ये प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए प्रकृति के 3 गुण जो नित्य एक क्रम में आपके मेरे जीवन में अनादिकाल से यूं ही चलते आ रहे हैं, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग, और वर्तमान समय तो देखिए कल युग चल रहा है। लेकिन फिर भी इन 3 गुणों के आने का क्रम कभी बदलता नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि ये जो आज हम ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो चर्चा कर रहे हैं, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए ये जो मैंने 2 घंटे 40 मिनट की जो शब्द लिखे हैं, इसका अभिप्राय कोई 2:40 का समय से नहीं है। यहाँ अभिप्राय है सूर्य निकलने के समय विशेष का जो पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को। हालांकि देखिए शास्त्रों में मेरी कोई ऐसी चर्चा पढ़ने में नहीं आई।
शास्त्रों में मेरे कई जगह देखिए 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त का समय एक पढ़ने में आया है, क्योंकि मेरे लिए तो देखिए ये प्रकृति के 3 गुण कहो, आपके बड़े 3 शरीर कहो, या और भी देखिए परमात्मा से संबंधित जितने भी विषय हैं, चाहे वो आत्मा का हो चाहे वो परमात्मा का हो। देखिए आत्मा परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कहीं भी आत्मा को देखिए आनंद स्वरूप कहा नहीं जाता, जबकि परमात्मा एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए चित्त यानी ज्ञान नित्य बना रहता है, और क्योंकि ज्ञान या चेतन स्थिति हमेशा बनी रहती, कहते हैं ना आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, उसका अभिप्राय इसकी चेतनता से है। और आत्मा के स्वरूप को देखिए कभी भी आनंद स्वरूप कहा नहीं जाता। ये जो सच्चिदानंद शब्द है आपके हमारे किसी आत्मा के लिए नहीं कहा जाता, परमात्मा के लिए कहा जाता है। अक्सर हम सच्चिदानंद शब्द पर बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि देखिए ये सच्चिदानंद शब्द एक ही शब्द में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान निहित है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों की बार बार चर्चाएं आती हैं, एक माया, एक आत्मा और एक परमात्मा। चौथा कोई तत्व नहीं, यानी कि वेदों से फिर उनका सरलीकरण विभिन्न उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया, उनमें भी 3 ही तत्वों की चर्चा है। इसी तरह फिर उपनिषदों से देखिए और सरलीकरण कुछ कथा कहानियों में कुछ और उदाहरणों द्वारा कुछ और स्पष्टीकरण दिया गया, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए। यानी कि उपनिषदों से फिर पुराण लिखे गए। और ये जो गीता ग्रंथ है इसको भी देखिए अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है, ये क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के प्रत्यक्ष बोल हैं। और वेदों के ज्ञान को भी अपौरुषेय कहा जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों का एक ही अर्थ है, एक ही भावार्थ है कि किसी तरह मनुष्य के जीवन में परमात्मा के प्रति एक जागृति उत्पन्न हो, परमात्मा को जानने की, पाने की आपके भीतर एक इच्छा जगे। ये इच्छा देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगने की एक अनुकूलता जगती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। हालांकि देखिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपको अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की कुछ स्थितियां सुनने में पढ़ने में मिलेगी कि अमुक अमुक समय देखिए ये शुभ मुहूर्त है पूजा की, ये समय स्थिति में विशेष शुभ स्थितियों का योग है। देखिए मैं बार बार अपनी चर्चाओं में केवल ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को ही एक विशेष महत्व देता हूँ। और अक्सर हमारी देखिए सुबह की जो एक ज्ञान कक्षा है उसका तो हमने नाम ही ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा रखा हुआ है। शाम को हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा रखा हुआ है। देखिए शाम की कक्षाओं में एक संदेश की स्थितियां होती हैं। संदेश का अभिप्राय कुछ हद तक देखिए शिक्षा से ले सकते हो, अच्छी स्थितियों से ले सकते हो, एक सात्विक स्थितियों से ले सकते हो, जिनको अपनाने मात्र से आपके हमारे जीवन में एक सुधार आने लगता है। देखिए सुधार आने का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का बढ़ना, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की अलग अलग स्थितियां हैं। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया। इनके भी देखिए अलग अलग भावार्थ है। यूं तो देखिए प्रकृति में कुछ भी अशुभ है ही नहीं, लेकिन किस स्थिति विशेष का आपने हमें कैसा संग करना है। अब तमोगुण को देखिए नींद से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। अब नींद लेना भी आपके हमारे जीवन में आवश्यक है, पदार्थों का सेवन करना भी आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। और आपका हमारा तो देखिए ये स्थूल शरीर ही तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और इसी मनुष्य जोनि के स्थूल शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने एक रथ का नाम देते हुए एक विशेष प्रकार की इसकी महत्ता समझाई। देखिए एक साधारण मनुष्य कभी कभी कुछ शब्दों विशेष को बीच में से पकड़ लेता है, जिसके फलस्वरूप वो उन शब्दों पे ही बैठ जाता है, अटक जाता है, रुक जाता है, उन शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाता। और मैं तो बार बार यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए शब्दों को
सुनो, समझो, उनके अर्थों को समझो। फिर कभी कभी देखिए कोई शब्द किस अर्थ में, किस भावार्थ रूप में, किस स्थिति विशेष में कहा गया है, उनके भावार्थ को समझो। इसलिए मैं देखिए कुछ वीडियो में तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि शब्दों को 1% महत्व दो, अर्थों को 10% महत्व दो और उनके भावार्थों को 100% महत्व दो। और ये जो आज हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय 2 घंटे 40 मिनट का समय की एक विशेष स्थिति जोड़ी है, क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं सूर्य निकलने से पूर्व का देखिए 2 घंटे 40 मिनट का जो पहले का समय, वो एक ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, आत्मा के लिए भी आप कह सकते हो। देखिए आत्मा और परमात्मा ये एक सजातीय संबंध है। आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए आत्मा सभी सदा ही सुख पाने की उसकी प्रवृत्ति होती है और दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं। ऐसी स्थिति देखिए सबकी ही है। ये जो हम पूजा पाठ भी करते हैं या जो भी हम स्थितियां देखिए अपने जीवन में करते हैं, अच्छी बुरी, देखिए कोई पाप कर्म भी करता है तो किस लिए करता है? सुख पाने के लिए। कोई दुख पाने के लिए देखिए कोई पाप कर्म नहीं करता, भले ही उसको मालूम है कि इस किए गए पाप कर्म का मुझे भविष्य में दुख रूपी परिणाम भुगतना होगा। और जब मनुष्य बार बार पाप कर्म करता रहता है तो उसको ऐसा ज्ञान भी कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि ज्ञान की स्थिति बनती है सत्वगुण में, रजोगुण में ज्ञान भी धुंधला होने लगता है और तमोगुण की स्थितियों में तो ज्ञान देखिए लगभग समाप्ति का होता है। मैं तो अक्सर देखिए सत्वगुण को सूर्य से जोड़ता हूँ, रजोगुण को चांद से जोड़ता हूँ और तमोगुण को देखिए तारे के प्रकाश से जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों में देखिए तारे के प्रकाश में हम कुछ पढ़ लिख नहीं सकते, चांद के प्रकाश में भी हम कुछ पुस्तक पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ नहीं सकते, लेकिन सूर्य के प्रकाश में हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए मैं बार बार बीच बीच में कहता रहता हूँ कि कोई भी उदाहरण मात्र से आपने उसके भावार्थ समझने। देखिए यूं तो तमोगुण को देखिए पदार्थों से, नींद से जोड़ा जाता है, जो कि आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। और कहीं कहीं हम कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। अब हम नींद की तो निंदा नहीं कर सकते, पदार्थों की तो निंदा नहीं कर सकते। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए उस निषेध कर्मों से है जो शास्त्र मना करते हैं, पाप कर्मों से है कि हम दूसरों को दुख नहीं दे। देखिए कभी कभी हम अक्सर अपनी चर्चाओं में ऐसा भी कह देते हैं कि शुभ कार्य करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, जब मर्जी करो शुभ काम। इसका ये भावार्थ है कि सत्वगुण का संग, यानी कि सत्संग, शास्त्र पढ़ने की स्थिति को हो, गुरु के सम्मुखता को हो, परमात्मा का ध्यान लगाने की को हो, चाहे इन सात्विक वीडियो को सुनने की स्थिति को, क्योंकि ये सभी स्थितियां सभी ही स्थितियों में अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि इन बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में सुना। वो इसलिए ताकि जो जो स्थितियां हम समझाते हैं उनका आपको पूर्ण भावार्थ समझ में आ जाए। देखिए कुछ स्थितियां बाहरी तल पर अनुकूल होती हैं। अनुकूल का अभिप्राय क्या है? देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था मैचिंग के ऊपर। मैचिंग का अभिप्राय क्या है? देखिए बाहरी गुण तो एक क्रम में आते हैं और आपके हमारे अंतःकरण में जो कारण शरीर की स्थितियां संस्कारों की होती हैं वो हमने बनाई होती हैं। इन गुणों का संग करते हुए इस जीवन में बनाई, इससे पहले के मनुष्य जीवन में बनाई। यानी कि हम जैसे जैसे अपने कार्य शरीर की स्थितियां, संस्कारों की स्थितियां बना लेते हैं। देखिए कर्म एक अलग स्थिति है, संस्कार एक अलग स्थिति है। कर्मों का तो हम देखिए भोग करते रहते हैं, जैसे जैसे फल आते हैं। चाहे हम पुण्य कर्मों का देखिए त्याग भी कर सकते हैं, पाप कर्मों का तो हम त्याग भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो संस्कार बन चुके होते हैं ये आपके मेरे जीवन को आगे एक दिशा देते हैं। मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि इन संस्कारों की स्थितियों पे देखिए, हालांकि हमारी चर्चाएं तो पहले ही बहुत हो चुकी, लेकिन उम्र के हिसाब से आपके हमारे जीवन काल में, गर्भा काल में, उस
फिर शिशु काल में, बचपन अवस्था में, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी स्थितियों में देखिए आपके हमारे भीतर जो पहले के संस्कार बन चुके होते हैं, नए संस्कार तो देखिए हमारे हर क्षण बनते हैं, गर्भाकाल की स्थिति से बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए माता पिता जैसी जैसी स्थितियां से अपने गर्भ को, यानी कि एक नवजात शिशु जो अभी गर्भाकाल की स्थिति में, हम उनको जैसे जैसी स्थितियों का बोध करवाते हैं तो कुछ ना कुछ असर प्रभाव उस गर्भाकाल की स्थिति में भी पड़ते हैं। महाभारत में भी देखिए अभिमन्यु ने कुछ ऐसी ही स्थितियों का लाभ उठाया था। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझने की होती है, और जो तो देखिए संस्कारों की स्थितियां इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, जिनको हम स्वयं देखिए ध्यान लगाते हुए भी अपने कारण शरीर की स्थितियों का आपको में बोध नहीं होता। वो तो मन बुद्धि के स्तर पर फिर जैसे जैसे फुरने आते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, फिर उनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि कारण शरीर में ऐसे ऐसे संस्कार अभी बने हुए हैं। कुल मिलाकर देखिए हम बार बार ये ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि आज देखिए दिवाली का पर्व है, इसलिए आज हमने ब्रह्म मुहूर्त के समय को एक विशेष उपहार के साथ इसीलिए जोड़ा है, क्योंकि दिवाली के दिनों में जो वर्तमान समय की जो एक स्थितियां आपको में दिखाई देती हैं, उसमें देखिए उपहार एक विशेष जोर पकड़ते जा रहे हैं। ये सजावट की स्थितियां विशेष जोर पकड़ती जा रही हैं। ये सजावट के अलावा देखिए मौज मस्ती की स्थितियां को हो, घूमने फिरने की स्थितियां को, ये कुल मिलाकर ये सभी स्थितियां देखिए राजसी होती हैं। हो सकता है ऐसी बातें सुनना मनुष्य को अच्छा ना भी लगता हो, क्योंकि आज देखिए दिवाली का पर्व है, क्योंकि दिवाली के पर्व को देखिए प्रकाश से जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है, भक्ति से जोड़ा जाता है। और जब तक हम ज्ञान का दीपक अपने अंतःकरण में जलाते नहीं, तो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर तो देखिए खिन्नता बनी रहती है, विकार जथा स्थिति में बने रहते हैं। कुल मिलाकर ये जो दिवाली पर्व है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितना भी देखिए मना लें, इन सभी स्थितियों का कोई विशेष प्रभाव आपके हमारी दिनचर्या पर, आपके हमारे जीवन पर एक सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाता। इसलिए तो आज हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को एक विशेष उपहार के साथ जोड़ा है। देखिए जितना जीवन आपका हमारा बीत चुका है, उस बीते हुए समय को तो हम वापस ला नहीं सकते, क्योंकि ये दैनिक उपहार है। देखिए दिवाली तो फिर भी साल में एक बार आती है, लेकिन ये जो प्रतिदिन दिवाली रूपी जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, जो ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में एक प्रतिदिन ही आपके हमारे जीवन में एक दस्तक देता है, लेकिन उस स्थिति विशेष में अक्सर हम सोए रहते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में लाभ उठाना चाहिए। देखिए हम बार बार क्यों कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। ये जो 24/7 की जो भोग विषयों की स्थितियां हैं, ये दिन प्रतिदिन देखिए बढ़ती भी जा रही है, बिगड़ती भी जा रही है। देखिए जब जब आपका हमारी कामनाएं बढ़ती हैं, तो फिर मनुष्य का अर्थ भी बिगड़ने लगता है। ये जो तामसी स्थितियां हैं, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनैतिक कार्यों द्वारा जो मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता हुआ अपने धन को बढ़ाने में लगा हुआ है, किस लिए? क्योंकि उसकी कामनाएं बढ़ती जा रही है। तो ये सभी स्थितियां वो उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाती है। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर मनुष्य इन पर कोई विशेष चिंतन नहीं करता, क्योंकि वो सत्वगुण का संग नहीं करता। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये तो एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए रात को बार बार क्यों कहा जाता है कि मौनात्मक स्थितियों से बचो, क्योंकि वो एक हानिकारक स्थितियां हैं, वो विषय भोगों की ओर उत्तेजित करती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रात को देरी तक जागता रहता है। कि जब देरी तक जागते हैं, तो फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त से पहले की स्थितियों में, देखिए कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट नहीं, 5 घंटे 20 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। देखिए ये एक बहुत ही विशेष सात्विक स्थिति है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं, देखिए सोने वाली स्थिति वो तामसी है, सोने से पूर्व की आपकी राजसी स्थिति है, और
सोकर जब हम उठते हैं तो वो सात्विक स्थिति होती है। अब मैं तो देखिए 1-1:30 बजे तक उठ जाता हूँ, तो फिर ऐसी स्थितियों में उठने के बाद वो जो घोर तमोगुण की भी स्थिति होती है, वो उठकर जागकर जो स्थितियों में वो एक सात्विक स्थिति का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इस स्थिति विशेष को एक उपहार रूप में ग्रहण करो। देखिए हम दिवाली के उपहारों को या शादी की स्थितियों में जो जो उपहार मिलते हैं, उनको तो हम देखिए बड़े प्रेम से चाव से खोलते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं। लेकिन ये परमात्मा जो आपको हमें प्रतिदिन ये ब्रह्म मुहूर्त का समय एक उपहार रूपी प्रदान करते हैं, उस स्थिति विशेष को हम खोलते नहीं, यानी कि संग नहीं करते। इसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में अंतःकरण में अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती हैं। तो क्योंकि देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जबकि साधारण परिस्थितियों में ही देखिए सत्वगुण अपने आप में एक सत्संग की स्थिति है। क्योंकि 3 गुणों में देखिए तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक कहा गया है, जबकि सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा जाता है। और उस सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति का दूसरा नाम ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है। कहते हैं ना, ये जो माया है, ये माया की जो एक गतिशीलता है, क्रियाशीलता है, ये परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति का ही एक स्थिति है। क्योंकि परमात्मा की देखिए सर्वव्यापी सत्ता उस जड़ जंत्र में मौजूद होने पे ही ये प्रकृति के 3 गुण कार्यशील नजर आते हैं। अन्यथा ये स्थितियां तो देखिए जड़ हैं। हम आत्मा ज्ञान स्वरूप चेतन सत्ता है। आत्मा का और परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है। हम सभी आत्माएं आनंद चाहती हैं, जो कि इस माया में है ही नहीं। देखिए अभी कुछ रोज पहले हमने एक चर्चा की थी ना, राशि सुख, तामसी सुख और सात्विक सुख। सात्विक सुख ही देर से देर परमात्मा की ओर ले जाते हैं, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए जैसे जैसे आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, ये मूल स्वरूप में कब लौटती है? जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाती है, दिन में अपना रजोगुण मर्यादित रखती है। देखिए जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं। तमोगुण में वही मनुष्य गिरता है जो अपना रजोगुण बिगाड़ लेता है, और रजोगुण तभी बिगड़ता है जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है। देखिए जब शाम को सूर्य अस्त होने लगता है, प्रकाश कमजोर पड़ने लगता है, प्रकाश की गैर हाजिरी में तभी ये अंधकार अपना अस्तित्व जमा लेता है। अन्यथा देखिए अंधकार कोई ऐसी स्थिति नहीं। और जैसे ही हम तो अपने घरों में देखिए प्रकाश बल्ब ट्यूब जलाते हैं, तो वही अंधकार फिर आपको नजर नहीं आता। देखिए ये एक दार्शनिक स्थिति है। तन के स्तर पर आपको भी प्रकाश चाहिए, तो मन के स्तर पर आपको भी ज्ञान चाहिए। और ज्ञान मिलता है सत्वगुण का संग करने से। और परमात्मा की स्मृति बनाने के लिए ये जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, जिसको आज हमने एक उपहार रूप में विशेष रूप से उसकी एक स्थिति समझाई है, कि इसका आपको में संग करना है। प्रकृति के 3 गुणों में ये एक शुद्धतम स्थिति मानी गई है। देखिए 9 स्थितियां बनती हैं, क्योंकि 3 गुण हैं, नित्य हैं। और ये तमोगुण रजोगुण देखिए पास पास है। अक्सर हम तमोगुण को अपनी चर्चाओं में 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 कहकर संबोधित करते हैं, और परमात्मा को 1000 से। ये मात्र एक सूत्र है, 1 और 10 पास पास है। जब जब आप और हम रजोगुण बढ़ाने लगते हैं, आज देखिए दिवाली के पर रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ही कुछ बनती जा रही हैं। रजोगुण तो अधिक बिगड़ता जा रहा है। जितने भी देखिए मौज मस्ती की स्थिति है, और आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है। ये विभिन्न प्रकार की जो देखिए एक वेशभूषाएं भी हैं, जो एक आपके हमारे फैशन के दहलीज पर देखिए अनैतिक स्थितियां उत्पन्न करती हैं। वो भी देखिए एक तामसी स्थितियां हैं। देखिए जब जब आपके हमारे किसी क्रिया द्वारा, कोई पहनावे द्वारा, कोई समाज में गलत संदेश जाता है, तो वो सभी देखिए एक निंदनीय स्थिति है। शास्त्रों में तो 5 स्थान धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन को भी देखिए
एक तामसी स्थितियों से, कलयुगी स्थितियों से जुड़ा है। और आज मनुष्य इन 5 कलयुगी स्थितियों में देखिए विशेष रूप से दिवाली पे भी ये आपको स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि दिवाली पर्व जो अपने आप में बहुत अधिक परमात्मा से जोड़ने वाला पर्व है, ज्ञान में स्थिति बनाने वाली स्थिति है। उस स्थिति विशेष में जब जब हम अपना रजोगुण और तमोगुण बढ़ाने लगते हैं तो फिर ये निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में भविष्य में अंधकारमय स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां, दुखमय स्थितियां उत्पन्न करने में फिर ये अपना आधार बनाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और ये बात तभी समझ में आती है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का पुनः ब्रह्म मुहूर्त पर चिंतन करता है। ये चिंतन की प्रक्रिया निरंतर जब आपके हमारे स्वभाव में बनने लगती है तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन की स्थितियां ही फिर कार्य शरीर में जाकर शुभ संस्कार बनाती है। शुभ संस्कार बनने पे ही पहले के जो राजसी और तामसी संस्कार जो आपके हमारे परमात्मा की स्थितियां मजबूत करने में रुकावट पैदा करती है, उनको समाप्त करती है। देखिए जैसे जैसे कार्यशरीर के स्तर पर ज्ञान का दीपक कहो, शुभ संस्कारों की स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं तो उतने उतने अनुपात में आत्मा का जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले ही बार बार हम समझाते हैं, वो एक सजातीय संबंध है। आत्मा की कभी भी विषय भोगों में, संसारी पदार्थों में रुचि नहीं होती। ये जो स्थूल शरीर है ये तो स्वयं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और इसके पीछे का जो कारण है वो भोग विषय है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, यानी कि उनका एक सजातीय संबंध है। ये इंद्रिय दोष रूप में शास्त्र भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि पशु वृत्तियां जागृत नहीं हो। ये पशु वृत्तियां क्या है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जब एक मर्यादा से अधिक विकृत हो जाते हैं तो फिर इनमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। ये बिगड़ते तो तभी है ना जब प्रथम स्थान पे धर्म जो एक पहरेदार की स्थिति है। देखिए धर्म की दीवार इतनी ऊंची रखो कि ये अर्थ और काम बिगड़ने ना पाए। यही स्थितियां आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से इन सभी स्थितियों का बोध भी होने लगता है। आपके हमारे जीवन की बुराइयां भी समाप्त होने लगती है। यही आपके हमारे जीवन में देखिए ब्रह्म मुहूर्त के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति की एक उपहार रूप में हमने स्थिति समझाई है। उस उपहार को आपको में स्वीकार करना चाहिए, खोलना चाहिए, संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारी दिनचर्या में अनैतिक स्थितियां समाप्त हो, अमर्यादित रजोगुण समाप्त हो, ताकि हम भविष्य में जब शाम को तामसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं उन तामसी स्थितियों के दूषित प्रभाव से भी हम बच जाए। देखिए ये सभी स्थितियां आपस में इस हिसाब से कुछ घुली मिली रहती हैं। देखिए ये जितने भी पर्व हैं ये आपको में सत्वगुण में ले जाते हैं, लेकिन मनुष्य देखिए सत्वगुण में जाता है, हाथ लगा के पुनः अपने रजोगुण में संसार में लौट आता है। यही स्थितियां फिर मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल नहीं पाते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन पर्वों का लाभ उठाते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, यानी कि सत्वगुण में जाकर वहां रुकना होगा, रुककर चिंतन करना होगा, ताकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष का लाभ उठाते हुए परमात्मा को पाने का आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य बने, ताकि हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से खुलने आरंभ हो जाए, जिसके लिए आपको मेरी मनुष्य जोनि रूपी एक उपहार मिला है। और उस उपहार का लाभ मनुष्य तभी उठा पाता है जब वो ब्रह्म मुहूर्त की, यानी कि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति का लाभ उठा लेता है। क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में वो गुजरा हुआ जो तमोगुण है वो पूर्ण रूप से सो चुका होता है, और जो संसार है रजोगुनी वो अभी जगा नहीं होता। देखिए इनके बहुत ही सूक्ष्म अर्थ मैंने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उदाहरणों से और उस सभी स्थितियों को दिवाली के परिप्रेक्ष्य में भी लेते हुए, क्योंकि आज दिवाली का विशेष पर्व है
उन सभी स्थितियों का आपको भी लाभ उठाना होगा। इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का विशेष लाभ आपके मेरे जीवन में दिखने लगे तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। पुनः आप सभी भाई बहनों को ऐसी सात्विक शुभ स्थिति बनाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, वे पुनः आपके हमारे जीवन में प्रति क्षण दिवाली में स्थिति बनी रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।